नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे बड़े बुजुर्गों से तो हमने सुना ही है कि एकता में बल होता है, परंतु एकता के साथ न रहकर बल्कि दो गुटों में बंटकर कार्य किया हुआ कभी पूर्ण रूप नहीं लेता। उसी तरह 6 अक्टूबर को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के आवास के घेराव के समय किसान संगठन एक साथ नजर आए, परंतु 6 अक्टूबर के बाद कुछ दृश्य अलग ही देखने को मिले। 6 अक्टूबर के बाद किसान भी दो हिस्सों में नजर आए। किसानों ने अपना धरना अलग अलग दिया, एक तो सिरसा के लघु चिकित्सालय में तो दूसरा सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में। तो वहीं किसानों ने भी आज ये चीज जान ली है कि एकता में बल होती है। अब किसान संगठन आज एकत्रित हुए। किसानों ने एक जगह ही अपना धरना दिया और किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम आने वाले समय में भी दिल्ली के संसद भवन का घेराव करेंगे। और किसानों का कहना है कि हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जो हमारी मांग है वह सरकार जल्दी पूरा कर दे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, आने वाले दिनों जो हमारी रणनीति होगी वो तो समय ही बताएगा कि हम अब क्या करेंगे। बहुत खुशी हुई है और बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के बाबा जी सिंह जी के और गुरुद्वारा कमेटी के, जिन्होंने हम बोले बढ़ के लोगों के रास्ते पे ला के खड़ा किया। उन्हीं का धन्यवाद ज़्यादा से ज़्यादा और तहे दिल से। और गुरुद्वारा साहब में बिठा के उन्होंने हमें जो शिक्षाएं दी है, हम अरदास करते हैं भगवान से, वाहिगुरु से भी हमें उन शिक्षाओं पे चलने पे बल भी बख्शे। अगली रूपरेखा जो आंदोलन की रहेगी वो 12 मेंबरी कमेटी महाराज जी ने बनाई है। 12 मेंबरी कमेटी जो फैसला करेगी वैसे एक ही थे, फिर से एक नहीं हो गए, एक ही थे, अलग नहीं थे। और किसान जो है पूरे देश का इकट्ठा है। अब हम जो यहाँ पे अलग किसी कारणवश 2 धरने बन गए थे, उसको यहाँ की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है चिल्ला साहिब, उन्होंने प्रयास करके हमारे आपस में कोई छोटे मोटे मतभेद थे, वो अब हमारा कोई मतभेद नहीं है, सब एक है। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उनके ऋणी हैं जिन्होंने हमें आपस में इस तरीके से किसान आंदोलन को भटकने से बचाने का जो काम किया है, उसके लिए पूरा किसान उनका ऋणी रहेगा। और हमें ये उम्मीद है कि आगे भी वो हमारे ऊपर निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी किसी प्रकार का किसान आंदोलन है उसको किसी प्रकार की हानि ना हो, उसको किसी क्षति ना हो। इसलिए हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आंदोलन जो है सिरसा का नहीं, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। और देश में नेशनल लेवल के ऊपर जिस तरीके के प्रोग्राम आएंगे वो सारे यहाँ से सिरसा के अंदर जो मोर्चा लगा है वो उन सारे नेशनल जो प्रोग्राम होंगे उनको फॉलो करेंगे, उनके हिसाब से आंदोलन चलेगा। यहाँ जो 12 मेंबरी कमेटी बनी है वो यहाँ का प्रबंधन करना, यहाँ सिरसा के अंदर जो बाहर से लोग आ रहे हैं और सारा मैनेज करना, देखना, और ये सारी चीज़ें 12 मेंबरी कमेटी जो करेगी। और आंदोलन जो है वो नेशनल लेवल के जो फैसले होंगे उसके हिसाब से आंदोलन चलता रहेगा। योगेंद्र यादव से कोई एतराज़ नहीं है किसी का। और योगेंद्र यादव जो है वो भी एक किसान संगठन है और जो नेशनल लेवल पे संगठन बने हुए हैं उनके भी कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। तो ऐसा इशू नहीं है कोई कि योगेंद्र यादव से कोई किसी को परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं।